आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मैं आज एडोबे InDesign की हाउ टू सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि InDesign में क्रॉस रेफरेंसेस किस तरह से बनाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। InDesign में ये एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास और अब मुझे इसमें क्रॉस रेफरेंस बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्रॉस रेफरेंस क्या है। क्रॉस रेफरेंस दरअसल एक डॉक्यूमेंट के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लिंक करने को क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। अक्सर मैगज़ीन्स में आपने देखा होगा या अखबारों में देखा होगा आपने कि लिखा रहता है कंटिन्यूड ऑन पेज नंबर सो एंड सो, या बकिया इतने नंबर सफ़े पर, या देखें सो एंड सो चीज़। तो ये सब क्रॉस रेफरेंस का एक एग्जाम्पल है। InDesign में हम उसे क्रॉस रेफरेंसेस के नाम से जानते हैं। क्रॉस रेफरेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है डेस्टिनेशन। क्रॉस रेफरेंस हम दो तरह से बना सकते हैं, एक है पैराग्राफ स्टाइल्स के ज़रिए, दूसरा है टेक्स्ट एंकर के ज़रिए। तो इस वीडियो में हम पैराग्राफ स्टाइल्स के ज़रिए ही क्रॉस रेफरेंस बनाएंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इसमें क्रॉस रेफरेंस बनाना है इस इमेज में। और इस इमेज में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अलग से दो हेडिंग बना रखी है। तो ये है मेरा डेस्टिनेशन, ये मेरा सोर्स नहीं है, ये मेरा डेस्टिनेशन। मेरा सोर्स होगा इसके अगले सफ़े पे, 2-3 सफ़े के बाद यहाँ पे पेज नंबर 31। आप देखेंगे कि ये तस्वीर जो है, ये निचला हिस्सा जो है, इस्तबा का तरीक़ा तबाब शुरू करने से पहले मैंने इस्तबा और रमल के बारे में यहाँ पे लिखा है, जिसमें उस इमेज को रेफ़र किया है जो मैंने आपको दिखाया, उस डेस्टिनेशन इमेज को। यह है मेरा सोर्स जहाँ पे मैं वो लगाना चाहता हूँ क्रॉस रेफरेंस। सफ़ा नंबर 31 यहाँ लिखा है, तो सफ़ा नंबर 28 पर तस्वीर का मुताला करें। 28 मैंने ये वाला पेज नंबर बताया क्योंकि ये इमेज मेरी 28 नंबर पेज में है। बट अगर मैं यहाँ पे 28 लिख दूँगा तो ये डायनामिक नहीं होगा, ये स्टैटिक होगा। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डायनामिक नहीं किया और 28 लिख दिया और कल कुछ और डॉक्यूमेंट इसमें इंक्लूड हो गया अगर इससे पेज नंबर 28 के बाद में, तो ये मेरी जो तस्वीर है दूसरे पेज में चली जाएगी। जैसे कि पेज नंबर 29 में अगर चली गई तो यहाँ पे आप देखेंगे वो 28 ही रह जाएगा, 29 नहीं होगा। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्रॉस रेफरेंस यूज़ करने का ये है कि ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर हम क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे डाल देते हैं तो लिंक कर देते हैं इस जगह को उस इमेज की हेडिंग के साथ। तो मैं यहाँ पे इसे डिलीट करूँगा और अब मैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस बनाऊँगा। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रख दिया है और अब मैं विंडोज़ पैनल में जाऊँगा और टाइप्स एंड टेबल्स में जाऊँगा और क्रॉस रेफरेंसेस में जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस रेफरेंस का पैनल खुल गया है, जिसमें यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का नाम नज़र आएगा, यहाँ पे स्टेटस नज़र आएगा और यहाँ पे पेज नंबर नज़र आएगा। मतलब ये होगा सोर्स, ये होगा मेरा डेस्टिनेशन और ये होगा नाम। ये है क्रॉस रेफरेंस ऐड करने के लिए ये वाला बटन, ये वाला है अपडेट करने के लिए क्रॉस रेफरेंस को, ये है डिलीट करने के लिए, ये ब्राउज़ करने के लिए है। ये दो बटन्स जो हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए दोनों ग्रे आउट हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फ्लाई आउट मेन्यू में तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो मैं इसमें करूँगा इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक विंडो खुल जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे लिंक टू लिखा हुआ है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दो ऑप्शन है, टेक्स्ट एंकर एंड पैराग्राफ। हमें पैराग्राफ ही यूज़ करना है। और डेस्टिनेशन जो है हमारा, उसका सब हेडिंग उसकी हेडिंग में कौन सा पैराग्राफ स्टाइल है, पहले हमें ये चेक करना था। मैं इसे कैंसिल करूँगा और मैं वापस जाऊँगा पेज नंबर 27 आई गेस, 27 नहीं, पेज नंबर 28। तो सबसे पहला काम क्रॉस रेफरेंस बनाने से पहले आप इसे चेक करें कि इस पर कौन सा स्टाइल अप्लाई हुआ है। तो पैराग्राफ स्टाइल में यहाँ से खुलूँगा, विंडोज़ स्टाइल्स एंड पैराग्राफ स्टाइल्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब हेडिंग का स्टाइल इसमें अप्लाई हुआ है, पैराग्राफ स्टाइल ये वाला अप्लाई हुआ है यहाँ पे। तो मुझे इसे अपने जहन में रखना है या आप नोट करके रख लें। अब मैं जाऊँगा सोर्स में जहाँ पे मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ क्रॉस रेफरेंस का पैनल मैंने पहले ही खोल लिया था। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस करूँगा, चाहे आप यहाँ पे आप प्लस पे भी क्लिक करेंगे तो भी वही विंडो खुलेगी।
जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखेंगे ये विंडो खुल गई। लिंक टू में मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे मैंने सब हेडिंग स्टाइल अप्लाई किया था जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है, तो मैं सब हेडिंग यहाँ पे यूज़ करूँगा। पैराग्राफ स्टाइल्स के नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे वो ऑप्शन है सब हेडिंग्स का। तो जैसे ही मैं सब हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो इस किताब में जितनी भी सब हेडिंग्स हैं जो ये वाला पैराग्राफ स्टाइल यूज़ कर रही हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे सामने आ जाएगी आपके पास। तो उसमें आप सेलेक्ट कर लें आपको कौन सी सब हेडिंग यहाँ पे डालना है। तो आई गेस ये वाले ही है इस्तेमाल का तरीका। तब आप शुरू करने से पहले मैंने इस पर क्लिक किया और अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ एक ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस फॉर्मेट में आप देखेंगे कि लिस्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अभी ये फुल पैराग्राफ सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे आप अगर नज़र डालें तो सफ़ा नंबर था यहाँ पे पहले से और इस्तेमाल का तरीका वगैरह 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 यहाँ पे सब आ गया। तो फुल पैराग्राफ इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। मुझे यहाँ पे सिर्फ सफ़ा नंबर डालना है, तो मैं यहाँ आऊँगा पेज नंबर में, तो आप देखेंगे सफ़ा नंबर और यहाँ 28 पर तस्वीर का मुताला करेंगे ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। इस पे अगर आप मज़ीद कुछ फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी, एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आप और भी ऑप्शंस हैं, पैरामीटर्स हैं ये इनफैक्ट क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए ये पैरामीटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ पेज नंबर कर रहे हैं तो मैं इसी पे ही अभी स्टिक करूँगा और यहाँ से और भी आप ऑप्शंस डाल सकते हैं। ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, आगे यूज़ करेंगे इसको। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है पेज नंबर उसी को ओके करूँगा मैं। और यहाँ पे आप देखेंगे PDF अपीयरेंस में यहाँ पे इनविजिबल रेक्टेंगल और विजिबल रेक्टेंगल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नज़र आएगा आपको कि ये विजिबल ये एक रेक्टेंगल आ जाएगा। आई गेस ये PDF जब हम बनाएंगे तब उसके लिए है ये, तो इसे हमें इनविजिबल ही रखना है। तो इस पर सेलेक्ट कर ये पेज नंबर करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देखेंगे सफ़ा नंबर 28 पर तस्वीर का मुताला करें, ये मैटर यहाँ पे आ गया, नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, ये भी हिस्सा पॉपुलेट हो गया है। यहाँ पे देखेंगे सफ़ा नंबर है, ये नाम कुछ नहीं दिखाएगा इसका, पेज नंबर 28 और ये है मेरा सोर्स, ये है मेरा डेस्टिनेशन। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं डेस्टिनेशन पे आ जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं सोर्स में आ जाऊँगा। अब मैं डेस्टिनेशन पे जाऊँगा और मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ अगर लेकर आऊँगा हेडिंग को तो देखते हैं कि मेरे सोर्स में कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये 29 हो गया है। तो इस तरह से आप बेसिक क्रॉस रेफरेंस ईज़िली इसमें बना सकते हैं। तो मैं डेस्टिनेशन में जाऊंगा दोबारा और इसको जो है वापस यहाँ पे ले आता हूँ। एक क्रॉस रेफरेंस हमने बना लिया। अब आते हैं दूसरे क्रॉस रेफरेंस की तरफ, तो मतलब दूसरे पैरामीटर्स की तरफ। मैं पैरामीटर्स आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि वहाँ पे जो विंडो है बहुत छोटी है। तो हमने ये वाला यूज़ कर लिया है। अब इसके अलावा आप देखेंगे ये सारे ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट एंकर हम इसमें इस वीडियो में बात नहीं करेंगे इसके बारे में, ये कुछ हैं ऑप्शंस मैं बता देता हूँ आपको इसके बारे में। तो अब हम जाते हैं पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 में जाएंगे तो यहाँ पे एक हेडिंग आपको नज़र आएगी, एहराम ठीक से पहनने का तरीक़ा। तो इस पे ये मेरा डेस्टिनेशन बनाने का मुझे इसे इरादा है। मैं इसको लगाऊंगा पेज नंबर 39 में। यहाँ पे उम्रा करने का तरीक़ा एक नज़र में देखें और फिर मैं चाहता हूँ कि वो हेडिंग यहाँ पे आए। तो वो हेडिंग है पेज नंबर 27 में। मैं चाहता हूँ एहराम ठीक से पहनने का तरीक़ा, इतना हिस्सा जो है मैं सिर्फ वहाँ पे डिस्प्ले करूँ। तो वापस जाता हूँ पेज नंबर 39 में। तो ये मेरा सोर्स है। अब यहाँ पे मैं जो मैटर मैंने आपको दिखाया था पेज नंबर 27 में, मुझे उसे यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो पेज नंबर 27 में मैं दोबारा जाऊँगा और मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इस जगह और कर्सर रखूँगा अपना और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा, टाइप में जाऊँगा, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर करूँगा और सिम्बल्स नहीं अदर्स में एंड नेस्टेड स्टाइल हेयर इस पर क्लिक कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखेंगे
कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक नेस्टेड स्टाइल का एक मार्कर यहाँ पे आ गया है। तो मैं अब जाता हूँ अपने सोर्स की तरफ, पेज नंबर 39 में, सॉरी, अब यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगा क्रॉस रेफरेंस, और ये सब हेडिंग है, और यहाँ पे एहराम ठीक से पहनने का तरीका, इस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ से फुल पैराग्राफ लेते हैं। तो अब देखेंगे एहराम ठीक से पहनने का तरीका, इज़ार तहबंद, ये मैटर यहाँ पे आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसे एडिट करना है मुझे, और इस पर करूँगा मैं पार्शियल पैराग्राफ। डिलिमिटर में मैं दूंगा यहाँ पे एंड नेस्टेड स्टाइल हेयर, और इसे कर दूंगा मैं ओके। अब आप देखेंगे एहराम ठीक से पहनने का तरीका जो है सिर्फ उतना ही हिस्सा आया जितना मैंने डिलिमिटर दिया था। ये मैंने दिखा दिया आपको, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। ये दो आइटम मैं दिखा चुका हूँ आपको। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, पैराग्राफ नंबर, पैराग्राफ टेक्स्ट एंड फुल पैरा। फुल पैरा तो आपने देख ही लिया, पूरा पैराग्राफ दिखा था, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूंगा। अब इसके बारे में ज़रा सा बात कर लेते हैं, कैरेक्टर स्टाइल के बारे में, और इसे मैंने ओके कर दिया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक कैरेक्टर स्टाइल बनाऊँगा मैं, उसका नाम दूँगा रेड, और कैरेक्टर कलर में इसे करूँगा रेड, ओके, और ये स्टाइल मैंने बना लिया रेड। अब इसको मैं ज़रा सा और एडिट करता हूँ मैं, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, और फुल पैराग्राफ है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, फुल पैराग्राफ डेलिमिटर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं दूंगा सफ़ा नंबर, और यहाँ पेज नंबर पर, इसे ओके कर दूंगा मैं। तो अब आप देखें एहराम ठीक से पहनने का तरीका सफ़ा नंबर 27 पर। अब इसे करूँगा ओके, तो ये मेरा एक मुकम्मल क्रॉस रेफरेंस बन गया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करूँ, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा दोबारा, और कहाँ गया, ये रहा, एडिट करूँगा मैं इसे, और यहाँ पे नीचे नेक्स्ट लाइन में आऊँगा मैं, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा कैरेक्टर स्टाइल, और कैरेक्टर स्टाइल का नाम मैंने दे रखा है रेड। ये इस तरह का कुछ है, कैरेक्टर स्टाइल CS नेम, यहाँ पे मैंने लिख देना है रेड। ये है मेरा कैरेक्टर स्टाइल का फॉर्मेट। तो ये मैंने वही सेम चीज़ करी है यहाँ पे। अब मैं इसे करूँगा यहाँ से कट, और यहाँ करूँगा पेस्ट, और ये वाला करूँगा कट, और उसे करूँगा पेस्ट इस जगह पर। अब मैं इसे करूँगा ओके। तो अब आप देखेंगे इतना हिस्सा जो है मेरा रेड हो गया, और बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ये असल में लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट का मसला आ जाता है, तो इसमें टाइप करने में इसलिए दुश्वारी हो जाती है। तो देखें एहराम ठीक से पहनने का तरीका। अब आपने देखा कि ये कैरेक्टर स्टाइल सिर्फ इसी हिस्से में अप्लाई हुआ है, जितने हिस्से में मुझे चाहिए था। मैं इसे ओके करूँगा तो मेरा ये काम भी हो गया। और अब मैं आपको इनके बारे में भी बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। मैं पेज नंबर 36 में जाऊँगा, सॉरी, कंट्रोल J, पेज नंबर 36 में, और सॉरी यहाँ नहीं, सोर्स में जाना है मुझे, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में आप देखेंगे यहाँ पे पूरी एक नंबरिंग लिस्ट मौजूद है। यहाँ इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो पैराग्राफ स्टाइल है नंबर्ड लिस्ट, और मैं अब इस नंबर्ड लिस्ट को, इसमें से एक ऑप्शन मुझे वहाँ पे शो करना है, लिंक करना है। तो मैं जाऊँगा
पेज नंबर 36, ये मेरा सोर्स, इस्लाम की पहली बुनियाद। तो इसे मुझे एक और क्रॉस रेफरेंस बनाना है। मैं यहाँ से क्लिक करके बनाऊँगा क्रॉस रेफरेंस, और यहाँ पे देखेंगे फुल पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया था, तो और फुल पैराग्राफ को मैंने ज़रा सा नहीं, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, ये गलत स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल सेलेक्टेड है, इसीलिए मुझे सेलेक्ट करना है नंबर्ड लिस्ट। तो आप देखेंगे कि फुल पैराग्राफ में अभी क्या दिखा रहा है, नंबर 1 जो बुलेटेड लिस्ट थी, इस बात की गवाही देना सो एंड सो, सफ़ा नंबर इतना नंबर, सफ़ा नंबर इतना पर। इस पर क्लिक करूँगा मैं तो आप देखेंगे वही सेम चीज़ यहाँ पे मौजूद है। तो फुल पैराग्राफ का कोड है दरअसल, यहाँ से कॉपी कर देता हूँ मैं, ये है फुल पैरा। असल में InDesign में ये ऑप्शन अभी तक नहीं आया है कि मैं पुराना जो यूज़ किया हुआ क्रॉस रेफरेंस है उसको बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब क्रॉस रेफरेंस को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ले जाऊँ, वो ऑप्शन नहीं है इसमें। तो अभी भी इसमें नहीं हुआ, हाँ हो गया ये। तो ये आप देखेंगे कि फुल पैराग्राफ आया है। नंबर 1, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये फुल पैराग्राफ है। फुल पैराग्राफ मैं इसे ओके करूँगा, मैं जाता हूँ पेज नंबर 21 में अपने सोर्स में, तो आप देखेंगे ये फुल पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू हुआ है 1 नंबर से और ये गया है पूरा यहाँ तक। तो मैं जाता हूँ दोबारा पेज नंबर 36 में, और इसे मैं ज़रा सा चेंज करूँगा अब, क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल पैरा यूज़ किया था। अब मैं इसे चेंज करूँगा और फुल पैरा की जगह मैं सिर्फ पैराग्राफ नंबर यूज़ करूँगा। अब इसे करूँगा ओके। तो अब आप देखेंगे सिर्फ 1 नज़र आ रहा है यहाँ पे, मतलब बुलेटेड लिस्ट है तो उसका पैराग्राफ नंबर है नंबर 1। फुल पैराग्राफ दिया था तो मैंने 1 इंक्लूडिंग टेक्स्ट सब शो कर रहा था यहाँ पे। अब मैं इसे दोबारा एडिट करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ से पैराग्राफ टेक्स्ट यूज़ करूँगा और ओके करूँगा। अब आप देखेंगे वो 1 गायब हो गया और सिर्फ उसका टेक्स्ट जो है वही यहाँ पे दिखा रहा है आपके पास। तो इस तरह से आप जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस इसमें से यूज़ कर सकते हैं अपने काम में। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, ओके। ये आइडियली इस स्टाइल में नहीं आना चाहिए था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इस स्टाइल में आया, जबकि मैंने स्टाइल वहाँ पे दिया नहीं है कुछ भी। एनीवे इसको मैं अभी नन कर देता हूँ, कोई स्टाइलिंग नहीं। अब आप देखेंगे शायद ओवरराइड हो गया होगा इस वजह से। तो ये आप देखें किस तरह से आपने क्रॉस रेफरेंसिंग कर ली है 3, और अलग अलग ऑप्शन जो हैं आपने देख ही लिए हैं कि किस तरह से क्रॉस रेफरेंस हम बनाते हैं। हमने ये वाला ऑप्शन अभी नहीं देखा है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है, आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में क्रॉस रेफरेंसिंग के दूसरे टॉपिक के साथ।